साथियों, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। पंजाब से दिल्ली तक एक जश्न का माहौल आज देखने को मिल रहा है। हर तरफ हर कार्यकर्ता के कार्यालय पर खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी द्वारा एक प्रचंड जीत हासिल की गई है। ऐतिहासिक जीत हासिल करके एक इतिहास रचा गया है। पहले दिल्ली, उसके बाद में पंजाब। ये जो खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, तो इसी कड़ी में इस वक्त हम मौजूद है मोलरबंद में और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर वीके जैन जी मौजूद हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है इस खुशी के बारे में। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस पे। थैंक यू, आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पंजाब में प्रचंड बहुमत आपको मिला है। पंजाब से दिल्ली तक जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये आम आदमी पार्टी की जीत है और बहुत बड़ी जीत है। जनता जो है पंजाब में बहुत बुरी तरह से त्रस्त थी, परेशान थी। भ्रष्टाचार फैला रही थी कांग्रेस, भाजपा से, इनसे सबसे ही परेशान थी। तो इसलिए जो है जनता ने जो है मैंडेट को बदला है और हमें भारी बहुमत से जो है पंजाब में जो है जिताया है। अब जो है डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो सपना था और हमारे शहीदों का, भगत सिंह जैसे जो शहीद थे, उनका जो सपना अधूरा था, वो सपना पूरा होगा। गरीबों की वास्तविक तौर से जो है सरकार होगी, मदद होगी, आम आदमी की सरकार होगी और सबको सरकार का जो उद्देश्य होता है और सरकार से जो लाभ लोगों को मिलने चाहिए वो मिलेंगे। जी सर, दिल्ली के बाद पंजाब दूसरा ऐसा राज्य है जहां पूर्ण बहुमत से आपको सहयोग मिला है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं पंजाब की जनता का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। वास्तव में ही पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया, इतना प्रचंड बहुमत दिया और मैं उनका दिल से जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जी सर, अब समय नज़दीक आ गया है। केजरीवाल जी ने जो गारंटियाँ दी हैं वो पूरी करने का, तो किस तरह से करेंगे? देखिए, हमारी पार्टी जो कहती है वो करती है। दिल्ली में हमने जो वायदा किया था वो पूरा कर दिया और अब जो पंजाब में वायदा किया है उसको भी धीमे धीमे पूरा करेंगे। हम सब कुछ जो वायदे करते हैं बड़े सोच समझ के करते हैं और उनको पूरा भी करते हैं। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। सर, चुनाव के समय वादे तो बहुत बड़े बड़े कर दिए, लेकिन अब उनको पूरा करने के लिए एक चुनौती आपके सामने आएगी, उसे कैसे पूरा करेंगे? चुनौतियां हमें पहले से पता हैं और जो चुनौतियां हैं उनको हम एक एक करके पूरा करेंगे। जो वायदे किए हैं उनको पूरा करेंगे। हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। जनता का पैसा है, जनता तक पहुंचाना है, सरकार का ये काम होता है। हम बखूबी वो काम को करेंगे और जनता के काम करेंगे। सर, पहले दिल्ली में सरकार बनाई तब दिल्ली को शराब में लिप्त कर दिया। अब पंजाब में अगर सरकार बन रही है तो कहते हैं शराब को मुक्त करेंगे। तो सर, ये दोहरी राजनीति क्यों खेली जा रही है? देखिए, हर राज्य की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं और हर जगह जिस तरह का माहौल होता है, जिस तरह की ज़रूरतें होती हैं, उस तरह की कार्रवाइयाँ, उस तरह के प्लान, उस तरह की योजनाएं वहाँ बनानी पड़ती हैं। पंजाब जो है इस वक्त जो है नशे से मुक्ति की तरफ बढ़ना चाहिए। वहाँ के लोगों की ज़रूरतें हैं तो हम उस तरफ काम करेंगे। हम वो काम करेंगे जो जनता चाहेगी। जनता जो भी चाहेगी हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे और हमारा काम ही है, हम जनता के हिसाब से चलते हैं। सर, सरकार को शराब से एक बहुत अच्छी अर्निंग होती है, इकोनॉमिक बहुत अच्छी मजबूत होती है। अगर आप पंजाब में शराब को ही बंद कर देंगे तो जो वायदे आपने पंजाब की जनता से किए हैं उसको पूरा कहाँ से करेंगे? इनकम कहाँ से लाएंगे? देखिए, सरकार का उद्देश्य जनता की सेवा करना होता है, जनता के अनुरूप सरकार चलाना होता है। जनता को जिसमें लाभ होता है, जनता जिसको चाहती है, जिसमें जनता का हित होता है, जनता के जिसमें भला होता है, हम उस हिसाब से सरकार बनाते हैं, उस हिसाब से चलाते हैं। जनता अगर ये फैसला करती है कि शराब से मुक्त होना चाहिए पंजाब, तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। जनता जो भी फैसला लेगी वो करेंगे। हमने वायदा किया, हम उस वायदे से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन जनता का भी हम जो है विचार लेंगे, जनता से भी पूछेंगे। जनता से पूछ करके सरकार बनाई है। जब जनता ने वोट दिया है तो जनता के दिल की, जनता के मन की सरकार होनी चाहिए और उन कामों में हम उनसे पूछ के सरकार को आगे चलाएंगे। जी सर, चुनाव की तारीख का ऐलान ना होना आपको क्या लगता है, राजनीतिक दबाव है या कोई षड्यंत्र? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये पता लगा कि दिल्ली में तो हम हार रहे हैं और आज भी हार रहे हैं और आगे जितना लंबा करेंगे उतना ज़्यादा वोटों से हारेंगे। वो उतनी कम सीट आएंगी भाजपा की और हम उतने ही ज़्यादा सीटों को लेकर के जीतेंगे। लेकिन उन्हें ये भी डर था कि अब बाहर के राज्यों में अभी रिजल्ट नहीं आया है, अगर रिजल्ट हमारे प्रतिकूल हो तो हम किस तरह से दिल्ली को संभालेंगे। इसलिए उन्होंने पहले से ही डर करके इसको रोक दिया। अब उनकी मंशा जो है ये पता लग जाएगी, वो तीनों एमसीडी को एक करना चाहते हैं। इस उद्देश्य से उनको इसको रोका है या कोई अंदर छिपा हुआ कोई अन्य कारण है। सच्चाई तो ये है कि अगर तीनों एमसीडी को एक करना था तो भाजपा को बहुत पहले से पता था और उनको इस काम को करना चाहिए था। मुझे तो ये लगता है कि इनके नीति में
और नीयत में बहुत बड़ा खोट है। आप देखिए इनकी नीयत में यहीं से खोट नज़र आता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता प्रचार नहीं कर रहा था। कार्ड एक साफ नज़र आ रहा था कि उन्हें इस तरह के आदेश और निर्देश नहीं थे। वो आदेश और निर्देश इसलिए नहीं थे कि उन्हें पता था कि जब भी आम आदमी पार्टी अपनी चुनाव की तैयारी करेगी तो ठीक चुनाव से पहले, अधिसूचना से पहले हम इसको रद्द करा देंगे, क्योंकि इस वक्त उन्होंने ये कर रखा है जैसे चुनाव आयोग भी उनकी कठपुतली बना हुआ है। चुनाव आयोग जैसी संस्था और अगर उनके हाथ की कठपुतली बनी हुई है और जो चुनाव आयोग अपनी तारीखों का ऐलान करने वाला था और चंद मिनटों में उसके पास सूचना आने पर वो अपने जो है इस तरह के प्लान से हट जाता है, इससे लोकतंत्र पूरी तरह से खतरे में लगता है। अब लोकतंत्र का कोई मायना नहीं रह गया है। किस बात का संविधान है? संविधान के अनुसार तो इनको जो है काम करना चाहिए था, चुनाव कराने चाहिए थे, लेकिन चुनाव आयोग जिसका निष्पक्ष होना बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र के लिए, जब वही जो है पक्षपात करने लगा और वही सरकार के इशारे पर चलने लगा तो हम कैसे उम्मीद करें कि स्वस्थ भारत में और स्वच्छ लोकतंत्र रहेगा। काफी समय से आप पूर्ण राज्य के दर्जे वाले राज्य की बात कर रहे थे और पंजाब के रूप में अब आपको मिल रहा है, तो क्या गारंटी है कि दिल्ली जैसे बहाने आप नहीं बनाएंगे? देखिए हमने तो दिल्ली में भी कोई बहाना नहीं बनाया। जो वायदे किए थे वो पूरे किए। हमारे पास पूर्ण राज्य का दर्जा ना होते हुए भी हमने बिजली, पानी, हेल्थ, इस तरह के जो वायदे किए थे वो सारे पूरे किए। यहाँ तक कि हमारे पास जो अधिकार नहीं थे, एम्प्लॉयमेंट हम नहीं दे पा रहे थे, फिर भी हमने जो किसी न किसी तरह से 10 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। और पंजाब में हमारे पास पूर्ण राज्य है, यहाँ हमारे पास बहाने की बात नहीं है। जो एलजी साहब के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी इनडायरेक्ट शासन करती थी और हमारे कामों को रोक देती थी, ऐसी परिस्थिति जो है पंजाब में नहीं आएगी, क्योंकि गवर्नर साहब के पास जो है वहाँ जो है हमारी जो भी फाइल जाएगी उनको पास करना, रिजेक्ट करना, उनके लिए दो में से एक फैसला करना होगा। और जब दूसरी बात कोई भी फाइल पास होकर के जाएगी, कोई भी प्रस्ताव जाएगा तो उनको पास ही करना पड़ेगा, जबकि दिल्ली में ऐसा नहीं था। एलजी साहब गृह मंत्रालय का बहाना बना करके और फाइल हमारी लटका देते थे। अब ऐसा है वहाँ कोई फाइल लटकेगी नहीं और हमारे पास पूरा अधिकार होगा। वहाँ हमारे पास ज़मीन भी होगी, हमारे पास पुलिस भी होगी, तो हम अपराधों को भी रोक सकेंगे। जो गलत काम करते हैं, ज़मीनों पर कब्जे करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वगैरह, हम उनको भी रोकेंगे। अब किसी को गलत काम नहीं करने देंगे। पंजाब में पूर्ण राज्य की जो सरकार हमको मिली है, हम दिखाएंगे आपको एक सरकार किस तरीके से चलती है और किस तरह से चलनी चाहिए। दिल्ली में हमारे पास अधिकार नहीं थे, वहाँ हमारे पास पूरे अधिकार होंगे। बहाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। सर, पंजाब और दिल्ली के बाद हरियाणा में आने वाले वर्षों में डबल इंजन की सरकार गिरा पाओगे? देखिए हमारे लिए डबल इंजन हो या ट्रिपल इंजन हो, उससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं वो काम नहीं कर रही हैं। हम जहाँ जहाँ हमारे जो है विधायक पहले कम थे पंजाब में, तो उन्होंने अच्छा काम किया। वहाँ की जनता ने उनको देखा और देख करके उन्होंने ये महसूस किया कि आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर सकती है, और अब की बार उन्होंने हमें बहुत बड़ा पूर्ण बहुमत दे दिया। तो इसी तरीके से जहाँ जहाँ लोग समझेंगे, अब हमारा जो है आम आदमी पार्टी का फैलाव जो है पूरे देश में होने लगा है कि जहाँ कहीं हमारे पास सीटें नहीं हैं वहाँ जनता हमें पहचानने लगी है। तो धीमे धीमे ये फैलाव बढ़ेगा और एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे माननीय केजरीवाल साहब देश के प्रधानमंत्री होंगे और गरीबों का सपना, शहीदों का सपना, और जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने जो स्वतंत्रता की लड़ाई लगी उनका सपना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सपना, ये सब पूरे होंगे और एकदम खुशहाली आएगी। हम बांटने की राजनीति नहीं करेंगे, लोगों को जोड़ने की, प्यार की राजनीति करते ही हमारी पार्टी, और उसमें हम कामयाब होंगे। तो हमारे साथ है डॉक्टर वीके जैन जी। पंजाब में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद अब दिल्ली में जो एमसीडी चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो केजरीवाल सरकार का ऐसा कहना है कि 272 सीट हैं, 272 सीट में से 250 सीटों का दावा केजरीवाल सरकार कर रही है। तो अब ये देखना बहुत अहम होगा 272 में से 250 सीटों का दावा करने वाली केजरीवाल सरकार कितनी सीटें जीत पाती है। तो जानने के लिए बने रहिए राइट इंडिया प्लस के साथ। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।